राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य
अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को अपना परिचय बताते हैं। और जो ये परिचय जान जाता है वो इसी जन्म में भगवत तत्व का ज्ञाता परम पद में विराजमान हो जाता है। ये स्वयं श्री भगवान के वचन है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मामेति वो मुझे प्राप्त होता है। कौन? जो भगवान का परिचय जान जाता है कि भगवान का प्रकट होना ये दिव्य है। भगवान किसी के उदर से जन्म नहीं लेते। भगवान का श्री विग्रह मरण धर्मा नहीं, चिदानंद वपु है, निर्विकार, अविनाशी, नित्य, सच्चिदानंदमय। जो भगवान को ऐसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसी जन्म में त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़कर पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मामेति सो अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होगा। हम क्यों प्रभु को नहीं जान पाते? सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, कहीं न कहीं आस्तिकता हमारे हृदय में है, फिर भी हम प्रभु को जो हमारे बिल्कुल अपने हैं, बिल्कुल सबसे नजदीक, सबसे प्यारे, सबसे सगे, सच्ची मानिए कोई शब्दावली नहीं है, अपने हैं। हम उन्हीं के अंश हैं। ये प्रकृति उन्हीं से प्रकट है। उनके सिवा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। वही हमारे प्राणनाथ हैं, वही हमारे प्रीतम हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे परिवार हैं, वही हमारे सर्वस्व परम धन हैं। पर ये प्रकृति का आकर्षण जब से हमने स्वीकार किया तब से हम अपने प्रभु को भूल गए और प्रकृति में नए नए भोगों की सुख वृत्ति, नए नए संबंधों की स्वीकृति वृत्ति, इसी ने हमें अज्ञान के गर्त में गिरा दिया, जहां दुख, अशांति, क्लेश, बार बार जन्म मरण आदि द्वंद्व हैं। नाशवान शरीर में, नाशवान शरीर के कर्मों में, नाशवान शरीर के भोगों में, बहुत ध्यान से सुनिए, ये रति होने के कारण ही हमारे हृदय में प्रभु से दूरीपन का भाव बैठ गया है। और कभी कभी तो ऐसा भी किन्हीं किन्हीं को लगता है पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं है। हम उनके लिए सेवा करते हैं, भजन कर, पता नहीं वो जानते भी हैं कि नहीं जानते। अगर हैं भी, जानते भी, पता नहीं वो मुझे स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसे अज्ञान जनित, संशय जनित बातें उनके हृदय में आने लगती। किनके? जो नाशवान शरीर को अपना मानते हैं, नाशवान भोगों में सुख बुद्धि रखते हैं और नाशवान कर्मों के बल पर सुख चाहते हैं। वो ना तो प्रभु का परिचय जान पाते हैं और ना अपना ही परिचय जान पाते हैं। देख लो, आप एक छोटे से शरीर में रह रहे हैं, अपने हाथ से नाप के देख लीजिए, कोई बहुत नहीं है कि 10-20 हजार हाथ के आप हों, फिर भी आप इतने छोटे शरीर में बड़े ज्ञानी बनते हैं, बड़े शास्त्रज्ञ बनते हैं, पर प्रभु और आप दोनों विराजमान हैं। परिचय पाए क्या? हृदय में सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है और उसी सतचित आनंद का अंश आप विराजमान हैं। और आप बहुत उपदेश देना, सुनना,
अपने को ये साबित करना कि हमें बहुत ज्ञान हो गया है, तो क्या आप जान पाए? विचार करके देखो, क्यों नहीं जान पाए? तब तक आप नहीं जान पाएंगे जब तक इस नाशवान शरीर में अपनापन है, नाशवान शरीर संबंधियों में अपनापन है, नाशवान भोगों में सुख बुद्धि स्पष्ट है। ये आप जितना जितना शरीर का अपनापन मिटाएंगे, उतना उतना ही शरीर संबंधी भोगों से आपका राग नष्ट होता जाएगा। शरीर संबंधियों से आपकी ममता नहीं रहेगी। जहां ऐसा हुआ तो आपके हृदय में ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। परिचय भगवान का जानना नहीं पड़ेगा, वो आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा, स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे हैं। विश्वास कीजिए इस बात पर, जब तक किसी को अपना मानेंगे, चाहे शरीर हो चाहे शरीर संबंधी हो, तब तक ये पर्दा पड़ा रहेगा। ना आप अपने को जान पाएंगे, ना आप अपने प्रीतम प्रभु को जान पाएंगे। हाँ, ये जरूर है, शास्त्र की बातें दूसरों को सुना करके, पढ़ करके आप अपने को ज्ञानी कह सकते हैं, आप अपने को भक्त कह सकते हैं, पर आप ना अपना परिचय जान पाएंगे ना प्रभु का। स्पष्ट बात है ये। क्योंकि जो शरीर को अपना मानता है तो उसकी प्रकृति की सन्मुखता होती है, परमात्मा की नहीं, प्रकृति की तरफ। और प्रकृति नाशवान है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और दुख आदि नाना प्रकार के द्वंद्वों को प्रकट करने वाली है। दुख योनया, यहीं से दुख प्रकट होते हैं। जब तक हम प्रभु की तरफ सन्मुख नहीं होंगे, तब तक हमारी जो आनंद वृत्ति है, स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हमारी आनंद वृत्ति है, वो ढकी रहेगी, उसमें पर्दा पड़ा रहेगा। तो जो सबसे पहली बात प्रभु को अपना मानता है और अपने हृदय में ये बात बैठा लेता है कि प्रभु के नाम में सुख है, प्रभु के रूप में सुख है, प्रभु की लीला गायन लीला श्रवण में सुख है, और जहां लीलाएं नित्य नवीन रूप धारण करके प्रकाशित होती रहती, वो धाम सुख सिंधु है। भले हमें अनुभव नहीं हो रहा, पर ये नाम रूप लीला धाम ये सत्य है और यही सुखमय है, और प्रभु हमारे हैं। ये शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी ये हमारे नहीं है, ऐसा आपके मन में भी हो और तन में भी, आचरण में भी होना चाहिए। तभी आप प्रभु को जान पाए। जैसे आप इसके विपरीत चलेंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि भगवान पक्षपाती है। देखो वो कैसा करता, फिर भी सुखी है और हम दुखी हैं। प्रभु की हमारे ऊपर कृपा नहीं, प्रभु हमको प्यार नहीं करते, ऐसा अनुभव होगा आपको, क्योंकि आप विमुख हैं। सन्मुख होइए, फिर आप देखिए रोते बनेगा, क्योंकि वो प्यार समुद्र है। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। बड़ा करुणामय हृदय है प्रभु को, बहुत करुणामय है। आप अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकते हैं कि वो कितने करुणा समुद्र है। जब तक प्रभु को अपना नहीं मानेंगे, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। ध्यान दीजिएगा, शरीर को अपना मानकर कोई कभी भी कहीं भी निष्काम नहीं हो सकता। फिर सुन लीजिए, शरीर को अपना मानने का तात्पर्य है भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों में ममता, क्योंकि यही मूल है। जो शरीर को अपना मानता है तो मानो भोगों में उसकी सुख बुद्धि है और शरीर संबंधियों में ममता है, कभी नहीं जान पाएगा। प्रभु कितना प्यार करते हैं ये जान ही नहीं पाएगा।
प्रभु क्या है ये नहीं जान पाएगा। भगवान ने कृपा करी, आपको ऐसा सुंदर सुयोग प्रदान किया है भगवत प्राप्ति का, जो अत्यंत दुर्लभ है। पूज्य श्री बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते, यदि प्रभु ने आपको भजन करने का संयोग बैठाल दिया है, समय दे दिया है, तो अब इनसे कुछ मत मांगना, क्योंकि इससे बढ़कर इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। आपको सब कुछ दे दिया, अब ये आप थोड़ी जान पाएंगे। पूज्य बाबा वैराग्य की मूर्ति और अद्भुत विद्वान, ज्ञान की मूर्ति और अद्भुत महान भागवत, भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। ब्रज में तो चलते फिरते गिरिराज जी कहे जाते थे पंडित गया प्रसाद जी महाराज। वो अनुभव कर रहे हैं कैसा अद्भुत प्यार प्रभु का, जो उन्होंने अपनी त्रिगुणात्मिका माया से हटा करके हमको भगवत भजन के मार्ग में लाए और भजन का समय दे दिया। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु दे दी भगवान ने। पर देखो, शरीर को अपना मानने वाले, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले और शरीर संबंधियों में ममता रखने वाले इसका महत्व ही नहीं रखते। जो सर्वोपरि वस्तु, बड़ी दुर्लभ बात भगवान ने दे दी, ये महात्मा जन अनुभव किए कि इससे बढ़कर अब उनके पास कुछ देने को नहीं है। तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, साधु समागम मिला, परमार्थ का मार्ग मिल गया, भजन करने का समय दे दिया, इससे बढ़कर अब भगवान के पास कुछ देने को नहीं है। लेकिन भगवद विमुखता होने के कारण ना हम मनुष्य जन्म का आदर कर पाए, ना हम गुरुदेव का आदर कर पाए, नामदाता, मंत्रदाता, भगवत मार्ग में पुष्ट करने वाले, और ना हम भगवत मार्ग का आदर कर पाए, क्योंकि शरीर में अपनापन, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों में ममता, तो वहीं खड़ा हो गया और रो के कहने लगा कुछ नहीं है परमार्थ में, कहीं प्यार नहीं मिला। कैसे अनुभव करोगे? सिद्धांत को समझो। जब तुम्हारा कोई अपना न रहे प्रभु के सिवा, तो आप रो रो करके कहोगे कि ऐसा करुणामय, ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव किसी का नहीं, जैसा हमें प्यार प्रभु ने दिया ऐसा किसी ने। अब हम प्यार का मतलब शरीर पोषण समझते हैं, प्यार का मतलब मन की अनुकूलता समझते हैं, प्यार का मतलब मायाकृत चेष्टाएं समझते हैं। नहीं नहीं, ये छल है, प्यार नहीं है। आप छले जा रहे हो, आपका समय नष्ट किया जा रहा है। तो जब तक शरीर से अपनापन है, कोई निष्काम नहीं हो सकता, और जहां प्रभु से अपनापन हुआ तो सकामता नहीं रह सकती। सिद्धांत है। जैसे विशाल समुद्र की प्राप्ति होने पर फिर अन्य किसी सरोवर, नदी की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब वहीं से प्रकट है और वहीं समा रहे हैं। आपको ऐसा स्थान प्रभु मिल गए कि अनंत ब्रह्मांड जिनकी एक संकल्प वृत्ति से उदय हुए वो प्रभु है, और सब आकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं, वो प्रभु मिल गए। आप किससे मांगना है? यदि प्रभु को अपना नहीं माना तो आपका भजन निरंतर नहीं हो सकता। भजन निरंतर नहीं हुआ तो छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। चाहे जितना प्रयास कर लो और बंधते ही चले जाओगे। अगर अमृत सान कर भी भोजन पाओगे तो विष का काम करेगा। प्रभु से अपनापन ही निष्कामता को प्रकाशित कर, और निष्कामता में ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है, शुद्ध भक्ति विराजमान होती है। जो अपने माने हुए संपूर्णता को, अपना शरीर, अपनी सामग्री, अपने संबंधी, जहां जहां अपना है, वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है,
और प्रभु के सिवा न मेरा कोई बल है, न मेरा कोई अपना है, बस प्रभु ही प्रभु है। तो कर्मों का प्रवाह जो प्रकृति की तरफ था वो परमात्मा की तरफ हो जाता है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अब वो प्रभु की तरफ हो गया। प्रभु की तरफ होते ही ऐसा प्रकाश हृदय में हुआ कि जो अविद्या के अंधकार में कामनाओं की बाढ़ आ रही थी, ये भोगूं, ये देखूं, ये सूंघूं, ये सब खत्म हो जाता है। अब तो रूप का सार, सौरभ का सार, शब्द का सार, रस का सार प्रभु का अनुभव हो गया। हृदय में ऐसी निष्कामता कि प्रभु से भी कोई चाह नहीं रह गई। भगवत प्रेमी महात्माओं से प्रभु कहते वरदान मांगो, बोले प्रभु ये क्या होता है? नहीं, जो इच्छा हो तो बोले हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमें मांगना ही नहीं आता प्रभु, आपको जो जैसा लगे वैसा कर दे। कैसी हृदय की स्थिति! वो नित्य प्राप्त प्रभु का अनुभव कर लेता है, वही प्रभु का परिचय पाता है। उसी परिचय को देने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार का केवल एक शब्द में समझ लो, कृपा। बस वो केवल कृपा ही कृपा है जो अवतरित होकर ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका गायन श्रवण करके भव समुद्र से सहज ही पार हो जाए। प्रभु की दिव्यता तभी आपके हृदय में आएगी जब आप तदात्म होंगे, प्रभु के चिंतन में डूबे हुए हैं। तभी आप प्रभु के चिंतन में तदात्म होंगे जब जहां जहां अपनापन किया उससे हटा लो। और यही नहीं कर पाते। हम संत वेश भी धारण कर लेते हैं, देश का परिवर्तन, प्रदेश का परिवर्तन सब कर लेते हैं, लेकिन अपनापन का परिवर्तन नहीं कर पाए। हमारी मान्यता वही की वही बनी हुई, ये मेरे, ये मुझको प्रिय है, ये अपना, ये पराया। यही तो अविद्या है, यही माया है। और जानना चाहते हो सच्चिदानंद घन को, इसलिए सावधान। कई बार सत्संग में कहा है कि बहुत से जन्म तो लौकिक प्यार में चले गए, एक जन्म हम केवल गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्रिया प्रीतम को देते हैं। इसमें बीच में गुरुदेव की आज्ञा शब्द इसलिए रखा कि प्रिया प्रीतम आपको डांटेंगे नहीं। वो जब डांटने की इच्छा करते हैं तो गुरुदेव की ही वाणी में आके बैठते हैं। प्रिया प्रीतम अपना सीधे परिचय किसी को नहीं बताते, वो गुरुदेव की वाणी में आकर बैठते हैं और अपना परिचय बताते हैं, अपने प्रेम का परिचय देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा में नहीं हो तो अहंकार का राज्य रहेगा और विमुखता अंदर से बनी रहेगी। लगेगा कि हम बहुत साधन परायण हैं, बहुत बढ़िया साधन चल रहा है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो आपका अहम है, वो अहम। जब तक अहम है तब तक भगवत राज्य की दिव्यता में आपका प्रवेश नहीं होगा। प्रभु जैसा अवतार धारण करते हैं ठीक वैसा ही वो लीला चरित्र अभिनय करते हैं। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गो। उतंक ऋषि से प्रभु कह रहे हैं, उनका मैं साप देता हूं, रुको, अपनी तपस्या क्यों नष्ट करते हो। अपने स्वरूप का उनको परिचय करा रहे हैं और कहा मेरी इस बात को समझो कि धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं जो अवतार धारण करता हूं ठीक वैसी ही लीला करता हूं। तैस्तैर वेशैश्च रूपैश्च
त्रिशलोकेषु भारत। तुम ये आरोप मत करो कि तुम भगवान हो, संधि कराने गए थे तो संधि क्यों नहीं हुई। हमारा उद्देश्य समझो। जो अधर्म में रुचि रखते हैं उनका विनाश, और जो धर्म में चलते हैं उनकी रक्षा, और उनके हृदय में और धर्म की स्थापना। मैं जिस हेतु अवतार लेता हूं, जैसा रूप रखता हूं, उसी के अनुसार मैं लीला करता हूं। प्रभु को जानने के लिए उपासक में ये बात अत्यंत आवश्यक है, आगे के श्लोक में बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, कहीं किसी से भी राग नहीं, ना अपने शरीर से, न संबंधियों से, न भोगों से। अवीत भय, जिसका भय नष्ट हो गया है। वीत क्रोधा, जिसका क्रोध खत्म हो चुका है। तीनों पर वीत लगा। वीत, राग, भय, क्रोधा। किसी से, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग नहीं। कितनी कृपा लाडलीजू की कि मुझ प्रमादी को ऐसे अपने साधन में घेर रखा कि चाहते हुए भी हम विषय सेवन नहीं कर सकते, और ना चाहते हुए भी हमें भजन मार्ग में चलना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं कृपा। प्रमादी साधक समझता है परतंत्रता इसे। हाँ, हम कहते हैं अगर ऐसी परतंत्रता स्वीकार कर ली तो तुम काल के भी परतंत्र नहीं हो सकते। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल बस ना परे। वो जी रहा है पर काल के अधीन होके नहीं, प्रियालाल के अधीन होकर, गुरुदेव के अधीन होकर। अज्ञान के कारण मंगलमय बात को तुम अमंगल समझते हो। तुम्हारे मन को घेर लिया गया है, अभी बचेगा नहीं, मरेगा। और मरा हुआ मन प्रियालाल के लीला राज्य में प्रवेश पाता है। कितना अहोभाग्य। हम जो समझ नहीं पाए थे उसको समझाने की जगह हमें अनुभव कराया जा रहा है। एक होता है समझाना, एक होता है अनुभव कराना। हम जा ही नहीं सकते, कुमार्ग के लिए अवसर ही नहीं है, कहीं कोई अवसर नहीं। प्रश्न उठ सकता है भाई घूमना चाहिए, दर्शन आदि। हाँ घूमिए, अंतर में घूमिए और ढूंढिए कोई भी कूड़ा करकट न रह जाए, और भाव के पाद पल्लो जिनके चल करके हमारे हृदय में आएंगे, पावड़े बिछाइए भाव के, क्योंकि अत्यंत सुकुमार जिनके श्री चरण कमल हैं वो आ रहे हैं। कहाँ? स्वयं हमारे हृदय में अनुभव कराने के लिए। जब आप साधन में, भजन में तन्मय होंगे तो प्रभु के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं आ जाएंगे। ध्रुव जी इसी मधुवन में, मथुरापुरी में जब निरंतर भजन की वृत्ति धारण की और तदात्म भाव से अपने प्राणवायु को रोक लिया तो समस्त ब्रह्मांडों की प्राणवायु रुक गई। सब बड़े बड़े ईश्वर कोटि के प्रजापालक प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। प्रभु जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करने के लिए भागती, ऐसे भागे। और वहां शब्द आया ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। प्रभु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। तुम ऐसी उपासना करो कि प्रियालाल गलबहियां दिए हुए बात करते करते युगल सरकार हृदय रूपी निकुंज में पधार जाए। आ गए, आह निहाल हो गए। अब दर्शन करना थोड़ी है, अब तो हमारे नेत्रों में बस गए। पिय मूरति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए। और यदि आप उपासना की
परतंत्रता में नहीं है तो आप वहीं बैठ जाओ जहां तुम्हें दर्शन करने की भावना है। फिर देखो क्या दर्शन कराता है मन। देख लो, हमने तो देखा है क्या दर्शन कराता है। ये ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है। प्रपंच देखोगे, सामने सच्चिदानंद प्रभु है, उन पर दृष्टि नहीं टिक सकती, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। इसलिए अपनापन कर लो तो अभी हृदय में विहार शुरू हो जाए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, आज इन दोन पे बलि जइये। रूप रास मृदुहास ललित अति, कैसी शोभा प्रिया प्रीतम की। वो संपूर्ण शोभा के साथ आपके हृदय में आ जाएंगे। पर वीत राग, बीत भय, बीत क्रोध, खत्म हो गया क्रोध। अब भय नहीं रहा, अब किसी से राग नहीं रहा। राग से ही भय और क्रोध होता है। शरीर में राग है तो भय है, पता नहीं कौन हमारे प्रतिकूल हो जाए, दुख दे दे, कष्ट दे दे। अनुकूलता में बाधा पड़ी राग होने के कारण तो क्रोध प्रकट हो गया। ये राग ही भय और क्रोध को प्रकाशित करता है। जब तक राग है तब तक प्रभु का परिचय नहीं जान सकते, क्योंकि प्रभु का परिचय और मिलन अनुराग से होता है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा। प्रभु कहते हैं राग भय और क्रोध से जो सर्वथा रहित है। इतने में ही बात नहीं रुकी। मनमया, मेरे में तन्मय है। प्रभु की तन्मयता, ये बड़ा विचारणीय विषय है। कबीरदास जी कहते हैं, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहें ठिकाना। हम हर समय अपने ठिकाने पे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का चिंतन ना छूटे। ये मनमया, उसको सहज शब्द में तन्मया। जब तक प्रभु में आप तन्मय नहीं होंगे तब तक आप प्रभु का परिचय नहीं जान सकते। तो प्रभु की तन्मयता में यही बाधा पहुंचाते हैं जो पहले वर्णन किए गए, राग, भय और क्रोध। ये हर समय हमें शरीर संसार का चिंतन कराते हैं। देखो, अंदर झांक के देखो, या तो किसी व्यक्ति का रागात्मक चिंतन हो रहा होगा या द्वेषात्मक चिंतन हो रहा होगा या भयावह किसी वस्तु का, किसी घटना का। दो में ही विचरण करता रहता मन, राग में या द्वेष में। और उपासक का मन द्वंद्व में नहीं रहता, वो द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्व विमुक्ता, वो प्रभु में रहता है। तो प्रभु से विमुख होने पर नाशवान शरीर में, नाशवान पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में राग हो जाने के कारण ये भय सताता है। इतने लोग सम्मान करते हैं, कहीं अपमान ना हो जाए। देखो, भय घुस गया अंदर, ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस वो जहां जिसने राग कर लिया, बस वही, इस व्यक्ति से हमें बड़ा सुख मिलता है लौकिक, कहीं ये हमसे दूर हो गया तो, ये वस्तु में बड़ी प्रिय लगती, कहीं ये ना मिले तो, नाना प्रकार की चिंतन वृत्ति में फंसा रहता है। अंतर से देखो, अंतर से। धन में राग है, अगर धन ना रहा तो आगे कैसे खर्चा चलेगा, कुछ तो उपाय करना चाहिए। ये भगवत विमुक्ता बढ़ती चली जाती है। राग से वस्तु में कैसे हम पहचान करें कि हमारा राग हो गया है? उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस पद प्रतिष्ठा की बार बार हमें स्मृति आवे, या द्वेष, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रतिकूलता जनित जलन सहित चिंतन हो,
जान लेना ये द्वेष का चिंतन है। राग और द्वेष वहीं होता है जहां आपने ममता स्थापित कर रखी है। जहां ममता स्थापित कर रखी है तो अनुकूलता में कामना बनेगी उसकी समीपता की, और प्रतिकूलता में कामना बनेगी उसकी दूरी की, पर कामना दोनों में बनेगी। और अगर हमारी अनुकूलता बढ़ती चली गई तो लोभ बढ़ता चला जाएगा, प्रतिकूलता बढ़ती चली गई तो क्रोध बढ़ता चला जाएगा, दोनों में पतन हो जाता है। मेरा अनिष्ट ना हो जाए ये भय सदैव बना रहता है। प्रभु कह रहे हैं राग, भय, क्रोध का त्यागी और मेरे में तन्मय। देखो तन्मयता का क्या स्वरूप है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहं त्वित्य बलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। अपने प्राण प्यारे की चितवन, उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी रस भरी बोलन, उनका नाम, उनकी चेष्टाएं, इसी में डूबना। गोपीजन इसी में डूबी रहती थी। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु। क्या हुआ इस डूबने का फल? वो कृष्णमय हो गई। असावहम तित्य बलास तदात्मिका, तदात्मिका तन्मया। वो भूल गई कि मैं अमुक नामधारी हूं। कृष्णोहम, मैं श्री कृष्ण हूं। ये देखो, कृष्णमय होकर कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हैं। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये स्थिति, इसी के प्रवाह में वो लीला में डूबती है। चिदानंदमय लीला इसी के बाद प्रकट होती। किशोरी महात्मानम किम हि सुकुमारीम नुकले। प्रभु इसी में डुबोने के लिए तो अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीला गाते, क्या लीला श्रवण करते, फिर हमारे महामोह का नाश कैसे होता। ये लीला गायन, लीला श्रवण ही हमारे महामोह का नाश करता है। प्रभु के अवतार का एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देना। जैसे छोटे बालक कंकड़ पत्थर कांच की गोलियों में इतनी ममता रखता है कि एक कोई ले ले तो उसके लिए मारपीट शुरू कर देता है, वही थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसकी नजर में बिल्कुल ऐसे व्यर्थ दिखाई देता है और वो अपनी व्यर्थ की पीछे की चेष्टाओं में हंसता है। ऐसे उपासक को जब प्रभु की लीला गायन श्रवण में रुचि होने लगती है और प्रभु अपने लगने लगते हैं तो अपनी ही जीवन भर की चेष्टाएं जब कभी स्फुरित होती तो हंसी आती है। क्या दुर्दशा थी हमारी। जैसे वो एक छोटी सी कंकड़ या गोली के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है बालक, ऐसे ही हमारी अज्ञान की कैसी धरा थी कि हम छोटी छोटी बातों में कहाँ फिसलते थे, कहाँ गिरते थे। ये हरि की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन से वो हरि स्वरूप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, मनमया। जैसे प्रभु का प्रकट होना दिव्य है, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है,
ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिव्य हो जाता है और उसकी सारी चेष्टाएं दिव्य हो जाती, गुणातीत हो जाती है। जो प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप आदि निरंतर इसी में तन्मय रहता है, ये आपको समय मिला है, बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है, बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने दस्सा, तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे, और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछुए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग के कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्द कि कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना उसका, विष उतर रहा है और उतरा। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है, 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी, सूजन आ गई थी, 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया। ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है, और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे ही चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके बिना। ये मन मयाहा, प्रभु की शरण होकर के प्रभु का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागति से सामर्थ्य आती है कि वो निरंतर प्रभु का चिंतन कर सके। निरंतर प्रभु का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य, अन्य नहीं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता। आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ये यात्रा जहां प्रभु का आकर्षण अभी अनुभव में नहीं आया और संसार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है, ये बहुत कठिन यात्रा है। जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता। ऐसी मधुर मधुर झांकी, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा आनंद, उसे समझाना नहीं कि भजन सार वस्तु है, भजन करना, वो फिर जी नहीं सकता। उसका रोम रोम रग रग प्रभुमय हो जाता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यंत आवश्यक विषय है वो साधु समागम, सत्संग एक बहुत बड़ा अमृत है जो बड़े भाग्यशालियों को पीने को मिलता है। यही सत्संग हमें नवीन उत्साह पैदा करता है। भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, विषय आकर्षण बहुत जोर का है, आग लगी हुई है। उसको ऐसा लगता है, कहते हैं नाम में रस है, रूप में रस है, लीला में रस है, धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हृदय वही विषय आकर्षण से कोई आनंद नहीं। तो ये
अनुभव की बात कह रहा हूं। इसलिए ये कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है, वो यहां की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मानकर चला जाता है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, और उसमें जो विषय आकर्षण होता है उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं। कोई आनंदवश नहीं त्याग कर रहे हैं, और वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। वो केवल मनोराज्य होता रहता है। और जहां उस सीमा को पार किए, वो सीमा क्या है? अपनापन देह भोगों में, संबंधियों में। जहां ये अपनापन प्रभु की तरफ लगा तो प्रभु उसके हृदय में आकर्षण पैदा करने लगते हैं, दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शैनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव। ठीक दोपहर का समय, वहां दिन में कोई नहीं जाता था, रात्रि की तो बात जा, दिन में कोई नहीं। कभी ऐसे पूर्णिमा आदि को 2-4 लोग ऐसे, एकदम जंगल, 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल के सिवा कभी कुछ नहीं था, ही नहीं कुछ कि वहां फल फूल लोग आ रहे जा, कुछ नहीं, एकदम ऋषि भूमि। अब भी है, तपोभूमि है वो। बस वो 2 बजे दिन में वो, तो दोपहर में ऐसे कोई नींद का तो शायद सवाल ही नहीं कि नींद में थे, ऐसे नहीं। एक ऐसे बारंडा टाइप पुराना था, बहुत सी लता, गंगा जी ऐसे सामने लेटे हुए थे, मंत्राकार वृत्ति। ऐसी दिव्य सुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो सुगंध बाह्य में नहीं देखी। ऐसा लगा कहां से, मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो, और जैसे जैसे सुगंध वो घ्राणेंद्रिय से अंदर आ जाती है, जैसे नशा चढ़ रहा हो। थोड़ी देर में जड़ता शरीर में आ गई, हिल नहीं सकते, एकदम जड़ शरीर, एकदम आंख खुली हुई है, पूरी चेतना है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे लेटे हुए। और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। एकदम आधा शरीर ऊपर कैसे, जैसे किसी ने उठा के बैठा, और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, दिन है, खुली आंख है, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत जटाएं ऐसी, और वो ऐसे चले आ रहे हैं। देख रहे आए और गोद में से सर रखा, ऐसे ऐसे कर रहे, मस्तक को इतनी हम कह, इन्हीं के अंग से शौरावा, और कुछ बोले थे। वो जीवन का पहला दिव्य प्रगट में ऐसे, तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा, कुछ बोले, इसके बाद सीधे ऐसे, और गंगा ऐसा पार आनंद कि वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किसी से अपनापन नहीं, शरीर से भी नहीं, वहां सैकड़ों बिच्छी ऐसे घूमती थी जैसे काले चींटे घूमते ना, भूरे काले चींटे, ऐसे बिच्छियां घूमती थी, बिछ खापर, सांप, कई तरह, जंगल पुराना, गंगा जी का एकदम किनारा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां। और 2 ही लोग, इधर हम लेटे थे, एक पंजीरी बाबा थे, वो दूर एक उनकी कुटिया थी, उसमें वो लेटे रहते, वृद्ध थे वो, पर बड़े तपस्वी थे, वहां कोई और टिक नहीं सकता था। अनुभव, अपनापन जब तक शरीर से, तब तक दिव्यता का अनुभव नहीं। हम बहुत अंदर लालायित रहे कि इनसे पूछे आपको का परिचय पे, हिम्मत, मतलब वो एकदम ऐसी जड़ता भाव थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछे। बाद में पता चला, वर्षों बाद में पता चला कि अमुक अमुक महापुरुष प्रकट होकर के बताया। भगवान आकर्षण पैदा करने लगते हैं, भगवान आकर्षण पैदा करने। उसी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा बाबा का दर्शन ऑफिस में हुआ, नेत्र के सामने ऑफिस प्रकट है, ऐसे भाई जी करके, ऐसे क्या जानना चाहते हो, ऐसे चश्मा ऐसे कर, और पूज्य राधा बाबा बगल में बैठे हैं। उनसे यही प्रश्न किया था, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे देखे और बोले, जब श्री कृष्ण बन जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी।
उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था, और उन्हीं की कृपा, जैसे ये कवा प्रभु का, तो बोले मनमयाहा तदात्मिकाहा तन्मयाहा, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। जब कृष्णमय हो जाओगे तभी कृष्ण का साक्षात्कार होगा। फिर तो झड़ी लग जाती है अनुभवों की। वृंदावन तो चमत्कार का समुद्र है, फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भजन करो, भजन आनंद प्रदान, ये सब बहुत, फिर वो तो नशेबाज हो जाता है। प्रभु के नाम का नशा, प्रभु की लीला का नशा। देखो नशा कहने में लगेगा कि कैसी बात, आशा बसन व्यसन, व्यसन में नशा, व्यसन याति नहीं रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि, यही आशा है, यही उनका जीवन है और यही उनका नशा है। क्या जहां भगवत चरित्र हो रहे वहां जाकर उनको सुनना या भगवत चरित्र गायन करना। तन्मयाहा, प्रभु में तल्लीनता, प्रभु के विषय में ही विचार और प्रभु के विषय में ही आचरण, फिर ऐसी प्रेम की अधिकता बढ़ती है कि वो भगवत स्वरूप बन जाता है, वो प्रभुमय हो जाता है। और जैसे गोपीजन कहती है मैं श्री कृष्ण, ऐसे उसका रोम रोम भगवत स्वरूप हो जाता। फिर आगे की बातें जो है वो अनुभव गम्य होती है। फिर उसको ये सब, हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे पापो हम पापात्मा, ये सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो भगवत स्वरूप बैठा है या पड़ा है या जैसी भी स्थिति में है, वो लाल लाडली के अनुराग रंग में डूबा रहता है। मामुपाश्रिता, मेरे ही आश्रित रहे। ये बहुत खास बातें हैं जिनको अपने लोग धारण नहीं करते। मनुष्य का एक स्वभाव है, या किसी का भी एक स्वभाव समझ लो, वो बिना किसी आश्रय के जी नहीं सकता। सब की बात है, देख लो अंदर से। या तो किसी वस्तु का जोरदार आश्रय, बस सत्संग खत्म हो फिर ऐसा कॉफी लेंगे चाय लेंगे, ऐसा ऐसा आश्रय लिए हुए है। व्यसन, कोई नशे का आश्रय, या किसी व्यक्ति में अत्यंत आसक्त, कोई न कोई ऐसा गाढ़ आश्रय लिए हुए है कि सब कुछ करने पर विश्राम उसको उसी से मिलेगा। कोई दृश्य, कोई मनोरंजन, कोई कुछ न कुछ एक गाढ़ आश्रय लिए हुए है। धन का आश्रय, जन का आश्रय है, अंदर झांक के देख लो, इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। कोई न कोई आप आश्रय लिए हुए है, अंदर से देख लो। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना कोई रह नहीं सकता। जांचो, बिना आश्रय लिए आप रह नहीं सकते, स्पष्ट है। अब प्रभु का अंश है और आश्रय माया का लिए हुए है, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। आश्रय के बिना रह नहीं सकता, ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप अंदर से देख लो। कितनी जगह आप आश्रय लिए हो, किसको अपना माने हुए हो, ये आपका विषय है। आप तभी सच्चे परमार्थ के पथिक होगे जब केवल प्रभु से अपनापन, केवल संबंध प्रभु से, केवल सुख वृत्ति प्रभु से, केवल प्रभु का आश्रय, ये बैठा लो हृदय में। और इसी केवल में आने में परेशानी है, क्योंकि हमारी केवल संसार में फैली हुई है, उसी से मन रूपी बिजली जाती रहती है। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इसी केवल से जा रही। केवल को बदलो और केवल में आओ, ये कनेक्शन हटाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, खत्म केवल कनेक्शन सबसे। अब ऊर्जा शक्ति जो हमारी है वो केवल प्रभु के। मम पद मन ही बांधी बर डोरी, इसका फल क्या होगा? बोले हम उसको बनाएंगे समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ऐसा बना दूंगा। और जब कोई ऐसा बन जाता है तो अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे,
प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे लोभी आदमी धन को प्यार करता, ऐसे प्रभु उसको प्यार करते हैं। अब ये प्रभु का अंश होकर के आश्रय प्रकृति का ले लिया। देख लो, ये पक्का समझो। अपनी दिनचर्या में प्रारंभ में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रखी कि जो आज ना मिले कल ना मिले तो उसकी हमें याद आवे। जीवन में कभी चाय नहीं पिया है तो लीटर 2 लीटर पिया है, मतलब किसी लिए चाय पिला रहा है, अब तो बला को लीटर, फिर समय से नहीं, कभी जो मिला जितना मिला ऐसे। मान लो कभी कहीं कोई बांट रहा है चाय तो कमंडल लगा दिया और विनोद में भर दिया तो पूरी चाय पी ली और अब भोजन की जरूरत नहीं है। कभी किसी वस्तु, यहां हितधाम तक चला है कि अगर 2-3 दिन लगातार शाम के दूध लिए तो 1 हफ्ता के लिए बंद नहीं। हम अधीन नहीं हो सकते किसी भी वस्तु की। ठीक है, सुविधा है तो है, पर अधीन नहीं हो सकते। उपासक को कभी भी किसी वस्तु का ऐसा आश्रय अब ये नहीं मिलेगा तो हमें पूरी अभ्यास हमारा फिट है, हमारा अभ्यास फिट है। ये तो ऐसा रोग है जिसने बांध दिया कि अब ये दवा खानी ही पड़ेगी, डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, अन्य नहीं खा, ऐसा तो अब तो जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। नहीं तो उपासक को अपनी दिनचर्या पर ऐसी नजर रखनी चाहिए, जथालाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होना चाहिए ये नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए। कभी ऐसी दिनचर्या में ऐसा कि अब अगर कॉफी नहीं मिलेगी तो नहीं चल पाएगा, चाय नहीं मिल पाएगी तो चलेगा नहीं, सर दर्द करेगा, करता है, कई दिन करेगा, फट जाएगा 10-20 दिन, क्या होगा ऐसा। तो आप कहीं बंद होगे नहीं। अब कहा आज से चाय बंद, तत्क्षण वैराग्य नहीं, इसके भाव को अंदर से समझना, राग नहीं रखना है अपने को। अगर किसी का भी आश्रय तो प्रभु का आश्रय टिकेगा नहीं। शुद्ध भगवत प्राप्ति में किसी का भी आश्रय नहीं होना चाहिए, एकमात्र प्रभु का। और शरीर का भरण पोषण करने के लिए प्रभु व्यवस्था दे रहे हैं, वो देंगे ही, सब जीवों को देते हैं, तुमको भी देंगे। जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, देखो उतना ही मीठा, उतना ही हल्का गरम, और पहले नहीं आया था, लेकिन जब गर्भ में हम आए तो उसके समय ही माता के स्तनों में हमारे आहार की व्यवस्था भगवान ने कर दी। पैदा होती ऐसा सुपाच्य, उतना ही मीठा, उतना ही हल्का गुनगुना, जिससे उसको पच जाए। कितने कृपालु हैं। पहले नहीं था, जब गर्भ में आया तभी व्यवस्था कर दी। अरे तो आप काहे को चिंता करता है, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो ताको अन्न भी दे, और तेरे कोई नहीं, खगमग पशु पंछी सबको वो दे रहे हैं, फिर काहे को। अन्य आश्रय नहीं, कोई भी विषय का आश्रय भगवद आश्रय में टिकने नहीं देगा। ये जो प्रश्न होते रहते ना, पहले तो बहुत भजन होता, हाँ पहले सिद्ध हो गए थे, अब नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो आकर्षण है, कृपा का आकर्षण। कृपा के आकर्षण के द्वारा एकदम आपको समाहित कर दिया, फिर छोड़ दिया, अब चलो, अब त्याग वैराग्य पूर्वक भगवत मार्ग में चलो। जो किसी का भी आश्रय ले लेता है वो परमार्थ से पतित हो जाता है। शब्द याद रख लो, जो किसी अन्य का आश्रय ले लेता है वो परमार्थ से पतित हो जाता है, किसी भी विषय का। खेत यहां जोत रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दूसरा खेत जोत रहा है, खेत को रोक करके ऐसे वहां जाके आधा थोड़ी भैया तमाकू देना, जा तमाकू वहां से खा फिर आकर कितना दौड़ लगवा रहा विषय, बिना विषय के वो अपने को अधूरा समझ रहा है। अपने थोड़ी चेतना आ जाती, चैतन्य घन परमात्मा का अंश विषय में इतना आकर्षित हुआ, बोले ये ले लेते तो थोड़ी चेतना आ जाती, तो कस के ले लो, पूरे महाचैतन्य हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, महाचैतन्यता बढ़ जाए। कैसी मूढ़ता छा जाती है कि विषयों के सेवन में वो चैतन्यता का आरोप कर लेता है। बुराई को बुराई रूप से देखो तो त्याग सकते हो, और बुराई को जब गुण रूप से स्वीकार करोगे, अच्छाई रूप से, तो कभी नहीं त्याग पाओगे। शुभ कर्मों का भी आश्रय नहीं लेना।
अशुभ कर्म की तो बात क्या, केवल भगवद आश्रय लेना है। अगर शुभ कर्मों का भी आश्रय लिया तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा आ जाएगी। शुभ कर्मों क्या, क्योंकि शुभ कर्म करने का अहम बना रहेगा। कर्म का आश्रय हुआ, भगवद आश्रय नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए भगवद आश्रित को जितने भी शुभ कर्म प्रभु को समर्पित, इनसे हमारा कोई नमम, इनसे हमारा संबंध नहीं, आपकी कृपा से बन रहा है, आपकी सेवा में समर्पित है। भगवत प्राप्ति में देरी केवल अन्य आश्रय की है। खोज लो, खोज लो, जितनी जल्दी हो सके अन्य आश्रय त्यागो, फिर जी नहीं सकते। फिर बस हृदय आह भर करके रोएगा, आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा प्रभु, अब तो मिल जाओ। वो मतलब शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं, काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी मिलेंगे। रोज अकेले शांत गंगा का किनारा, जो ऐसे खंडहर, बहुत कई किलोमीटरों तक घाट ही घाट है, 80 घाट, बहुत बड़े बड़े खंडहर पड़े, जो पीछे की तरफ कोई जाता ही नहीं, क्योंकि विश्वनाथ जी जाने का सामने से मार्ग, पीछे से कौन जाता है। शांत एकांत ऐसे रोज, बस कोई अन्य आश्रय नहीं, किसी के पास मिलना नहीं किसी से। अगर कभी ऐसा लगता कोई आ रहा है तो और खंडहर की तरफ अंदर चले जाना। प्रतिदिन लगता था आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखे हो परम। अन्य आश्रय है तो ये नहीं आएगा। बस खास बात पकड़ लीजिए, अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवद आश्रित पराधीनता मिट गई, भगवद विमुख पराधीनता और महान दुख। ये किसी भी विषय, हम समझते हम विषय को भोगते, विषय हमें भोगता है, विषय हमें अधीन बना रहा है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी बात आ जाती है। देखो अविनाशी का बच्चा क्या बोलने लगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये आश्रय की गलती देखो। भोगों का आश्रय, व्यक्तियों का आश्रय, धन का आश्रय, अन्य अन्य आश्रय, कैसी स्थिति, अब इसके बिना हम जी नहीं सकते। संसार के पदार्थों का जब तक आकर्षण होता है तब तक कृष्णाकर्षण का परिचय नहीं मिलता, भगवद आकर्षण का परिचय नहीं मिलता। नहीं, पग पग पर दिखाई देता है कि प्रिया जो कैसे दुलार कर रहे, पग पग पर, प्रति पल प्रति क्षण अनुभव होता है हमारी प्रिया जो हमें कितना प्यार कर रही, प्रति पल उसी प्यार में वो हर समय डूबा रहता है। जब तक स्त्री का आकर्षण, पुत्र का आकर्षण, धन का आकर्षण, विषय का आकर्षण, बड़ाई का आकर्षण, मान का आकर्षण, तब तक भगवदाकर्षण क्या होता है समझ ही नहीं सकते। स्पष्ट वर्णन किए हुए। प्रभु का आश्रय होते ही प्रिय से प्रिय वस्तु में राग नहीं रहता। प्रिय से प्रिय वस्तु में जो बहुत प्रिय, वो भी कभी गोस्वामी जी दोबारा जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिले हो ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आता। एक बार केवल वो राग प्रभु की तरफ मुड़ गया वचन से कि जितना इस चाम से प्यार करते हो उतना राम से करते तो तुम्हारा काम बन जाता, अर्थात तुम भगवत प्राप्त हो जाते। मन से प्रणाम करके उसी को गुरु शब्द मान करके चल दिया और ऐसा आश्रय प्रकट हुआ कि प्रिय से प्रिय वस्तु की भी स्मृति नहीं रह जाती, राग नहीं रह जाता। बड़े से बड़े सुख और पद में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। तभी देखो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, योग की सिद्धियां नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं, मुझे अपने प्रभु चाहिए। हर समय उनको निरखता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताहा। बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं जो ज्ञान के द्वारा परम पवित्र हो गए हैं। ज्ञान क्या? प्रभु हमारे दिव्य हैं, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, प्रभु की लीला दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वास्तविक ज्ञान है।
और इस ज्ञान का स्वरूप होगा कि आपको स्वाभाविक अपना परिचय प्राप्त हो जाएगा। जैसे दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे भगवत चिंतन से पवित्र हुए हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सब पवित्रों में महान पवित्र भगवत स्मृति है। बहावो भगवान कहते हैं ज्ञान तपसा पूता, पूता माने अत्यंत पवित्र। क्या? मद भावमागता हा, जो मेरे भाव के आश्रित है। भगवत भाव, भगवत चिंतन, भगवत, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। भगवत आश्रित हो, भगवत चिंतन पर ध्यान दो, ये सब एक सीमा तक होती, इनके आगे बढ़ो। भगवत स्मृति से बढ़कर कोई भी विश्व ब्रह्मांड में तीर्थ नहीं है, क्योंकि सब तीर्थों के अवगाहन और समस्त साधनाओं का फल है अखंड भगवत स्मृति, और उसका अवसर आपको मिल गया है। अब आपको पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से महान पवित्र हो गया जो कमल नयन प्रभु श्री हरि का स्मरण करता रहता है। पवित्रों को भी पावन करने वाले पवित्राणाम पवित्रम यह है भगवत स्मृति, प्रभु की याद, प्रभु का चिंतन। प्रभु का अंश होने के कारण जीव में स्वाभाविक भगवत आकर्षण है, पर अन्य आश्रय लेने के कारण वो इस आकर्षण को जान नहीं पाता है। नहीं तो हर विषय जो बहुत प्यारा लगता है, एक बार अरुचि होती है, उसको देखने की इच्छा नहीं होती, पर वासनात्मक आश्रय होने के कारण वो फिर उन्हीं में ढूंढता है। अपने अंदर की जो मांग है, अंदर की मांग है भगवत आश्रय, अंदर की मांग है ऐसा अनंत सुख जहां दुख नहीं, वो है केवल प्रभु। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, शरीर संबंधियों को अपना मानने से, इससे बड़ी कोई अपवित्रता नहीं। समझो, नाशवान भोगों को भोग करके सुख मिलता है, और शरीर संबंधी ही शरीर और शरीर संबंधी ही अपने, इससे बड़ी कोई अपवित्रता नहीं है। और प्रभु अपने हैं, उनका सदैव स्मरण, इससे बड़ी कोई पवित्रता नहीं है। नाशवान पदार्थों की ममता, शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता को ही मल कहा गया है, अपवित्रता कहा गया है। ये ममता मल जर जाए, भगवद आश्रय से ममता। इसका मतलब ये मत समझो कि उपासक बड़ा कड़ुआ हो जाता है, नहीं। राग भस्म हो गया तो भगवत भाव से सबसे वो प्रेम में व्यवहार करता है, उसका और सरस व्यवहार हो जाता है। क्योंकि पहले तो व्यक्तिक भाव से करता था, अब तो भगवत भाव से करता है। वहां कटुता नहीं होती। परिवार में रहता हुआ परिवार की प्रियता में ऐसा दिखाई देगा, सबको बहुत प्यार करता है, पर किसी से उसका राग नहीं, क्योंकि सब में वो भगवत भाव रखता है। प्रभु के जन्म कर्म तत्व के जानने से नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता, ये नष्ट हो जाएगी। ममता मलिनता है, अपवित्रता है, ये नष्ट होते ही वो परम पवित्र हो जाता है। कितना परम पवित्र! तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। समझो इस बात को। अरे तीर्थपाद श्री हरि भी अपने को पावन करने के लिए अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंग रेणु भी, मैं उन महापुरुषों के पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रज हम पर पड़ जाए और हम पवित्र हो जाए। देखो कैसी पवित्रता है भगवत स्मृति में। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये संसार है, इसे अपना नहीं मानना, इसे अपने लिए नहीं मानना। दो बात, इसे अपना नहीं मानना और इसे अपने लिए नहीं मानना। कारण अपना स्वरूप नित्य है, तो अपने नित्य भगवान हुए, और ये सब प्रभु की सेवा सामग्री है, अपने लिए नहीं है। अतः
अनित्य वस्तु को यदि अपना मानोगे, अपने लिए मानोगे, तो आपका अगला जन्म निश्चित हो गया। आपने ही अपने अगले जन्म को निश्चित कर लिया। ध्यान दीजिए, खास बात। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, अधिकार, धन, जन, जमीन, ये सब अपने नहीं हैं और अपने लिए नहीं हैं। ये प्रभु के हैं, प्रभु की सेवा के लिए, और संसार प्रभुमय है, इसलिए संसार की सेवा के लिए। अपने प्रभु हैं और अपने लिए प्रभु के नाम रूप गुणधाम का सुख ही अपना सुख है। यदि आप इनको अपना मानते हैं तो आपने अपना जन्म अगला निश्चित कर लिया है। और यदि प्रभु को अपना मानते हैं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम का सुख अनुभव करते हैं, तो आप पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जन्म है। जितनी ये शरीर आदि वस्तुएं हैं, ये पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो बीच में इनसे संबंध क्यों बनाए हुए हो अगला जन्म करने के लिए? आपको लगेगा एक हिरन के बच्चे में अपनापन कर लिया तो अगला जन्म हो गया। महात्मा भरत का हिरन बने ना, हो गया ना अगला जन्म। इन मिली हुई वस्तुओं को प्रभु की मान करके समाज सेवा में, संसार सेवा में, परिवार सेवा में लगा दो। ये तुम्हारी नहीं है, तुम इनको अपना मानोगे, अपने लिए मानोगे, तो आप अपनी गति बिगाड़ रहे हो। ये छूटेंगी छूटेंगी छूटेंगी, न पहले थी न बाद में रहेंगी, बीच में तुम्हारी हैं। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय बही ते, मन पछतई है अवसर बीते। इनका सदुपयोग करो, परिवार और समाज की सेवा में राग रहित होकर लगा दो, ये अपवित्रता दूर हो जाएगी। यही अपवित्रता है। नाशवान वस्तुओं को अपने लिए ना मानना, यही ज्ञान तप है। जिसमें ये ज्ञान तप होता है वो परम पवित्र हो जाता है। जो पवित्र हो जाता है वही भगवान से अपनापन कर पाता है। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक उपासक जड़ के साथ अपना संबंध रखता है तो चाहे जितनी भारी तपस्या कर ले, अपवित्रता बनी ही रहेगी। शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी, ये कितनी अमृतमयी बात है। चाहे जितनी तपस्या कर ले, अपवित्रता बनी रहेगी। और जहां इससे संबंध विच्छेद हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, भारी तपस्या का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसी को भगवान कह रहे हैं, बाहवो ज्ञान तपस्या। यही सबसे बड़ा ज्ञान तपस्या है कि शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारे, ये ना अपने हैं ना अपने लिए हैं। अपने हैं प्रियालाल, और जो भी सामग्री वो प्रियालाल के लिए है। खत्म आपका संसार चक्र। और यदि आप नहीं खत्म करना चाहते तो आगे के लिए आप तैयारी कर रहे। कहां कहां जाना पड़ेगा, क्या क्या भटकना पड़ेगा, कोई निश्चय काहे को। ना आगे थी न पीछे रहेंगी, ये बीच में जितनी है, ये सेवा में प्रभु के चरणारविंद की भावना से परिवार और संसार के, ये भी तो संसार है। उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित सहन, बस ये अपना नहीं है, ये अपने लिए नहीं, ये भी संसार है। यही पर है, ये स्वार्थ थोड़ी है, ये पर है। इसका भी हित करो, इसका भी हित करो। क्या हित करो? उचित धर्मयुक्त इसका मांग, जो धर्मयुक्त मांग उसका, और इसके बाद भगवत सेवा, भगवत भजन। सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व को वही प्राप्त हो जाता है जिसका कहीं किसी से अपनापन नहीं होता। प्रभु नित्य निरंतर उसी को अनुभव में आते हैं। वही नित्य निरंतर प्रभु का भजन करता जो निर्लिप्त है, निर्विकार है। अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। आज के सत्संग का सार, प्रभु को वही जान सकता है जिसका किसी से राग नहीं है,
क्योंकि अगर राग है तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता अर्थात आपके अंदर हर्ष और शोक अर्थात भय और क्रोध ये अपना अधिकार किए रहेंगे। जो भगवद आश्रित होकर निरंतर प्रभु को अपना मान करके भजन करते हैं उनका जन्म नहीं होगा। जो शरीर संसार भोगों को अपना और अपने लिए मानते हैं उन्होंने जन्म की आगे की व्यवस्था कर ली है। इसलिए प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को मानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए किसी को भी अपना नहीं मानना है, ना शरीर को, ना शरीर संबंधी भोगों को, ना शरीर संबंधी रिश्ते नाते को। ये सब बीच में ही केवल मायाकृत दिखाई दे रहे हैं। ना पहले कोई हमारा था ना बाद में कोई हमारा रहेगा, तो बीच में कोई हमारा कैसे बन सकता है। पहले प्रभु हमारे थे, बाद में प्रभु ही हमारे होंगे, तो बीच में तुम स्वीकार कर लो कि प्रभु ही हमारे हैं, तो तुम्हारा अगला जन्म नहीं होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।